हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ bob attached to a string that oscillate under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depend on mass of the bob, length L of the pendulum and acceleration due to the gravity G at the place. Derive the expression for its time period using method of dimension. अब हमको टाइम पीरियड निकालना है। इस डायमेंशन से मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनकी मदद से अपन को एक रिलेशन बना के उसका डायमेंशन निकालना है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो करते स्टार्ट। तो इसका अपन एक रिलेशन बना लेते हैं, टी परपेंडिकुलर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम एम एल और ड्यू टू ग्रेविटी का जी। ठीक है, अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू के एम ए एल बी और जी सी, है ना। अपन इनको लेकर ए बी सी है। ठीक है, फिर अब अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि टी क्या होता है, टी का डायमेंशन क्या होता है, टी ही होता है ना। फिर अपन को ये भी चीज़ पता है कि एम, अब एम मास का क्या होता है, मास ही होता है। ठीक है, लेंथ का पता है अपन को, एल का क्या होता है, एल ही होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी, जो स्मॉल जी है, इसका जो डायमेंशन होगा एल टी माइनस इसकी पावर 2 होगा। ठीक है, अब बस अपन को इसको इसके अंदर पुट करना है और आ जाएगा, है ना। टी अपन पहले इसका एक यहाँ पर से रिलेशन लिख देते हैं, टी इक्वल टू के एम ए एल बी और जी सी। ठीक है, टी का क्या है, टी की वैल्यू टी रहेगी, है ना। के तो कांस्टेंट है, एम की जगह अपन एम ए, एल की जगह एल बी और जी की जगह एल टी माइनस 2 का सी। ठीक है, अब टी अपन इसको ऐसा लिख लेते हैं, एम जीरो एल जीरो और टी वन। ठीक है, एम का ए, एल का बी और जो एल टी माइनस 2 का रहेगा वो उसको अपन ने सी से डिनोट करा है। ठीक है, अब इन दोनों को अपन को कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एम क्या है, जीरो है। ठीक है, उसको अपन कंपेयर करेंगे एम से, यहाँ पे एम कितना ए है। ठीक है, तो जो ए का क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है, अब अपन किसको करेंगे, बी को करेंगे। देखो बी के पास क्या एल है, यहाँ पे एल कितना है, जीरो है। ठीक है, पर एल सी के पास भी है ना, तो अपन एल, है ना, तो अपन बी प्लस सी कर सकते हैं, है ना। तो इसका ये ऐसा रहेगा कि बी प्लस सी। अब अपन को बी निकालने के लिए अपन को सी निकालना पड़ेगा, तो अपन चलो सी के लिए निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे सी का क्या है, टी की पावर माइनस 2 सी, है ना, और यहाँ पे टी है, टी भी, और टी के ऊपर क्या है 1, है ना। तो इसका ये बनेगा, तो फिर टी जाएगा, ये इधर जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी -1/2, है ना। अब बस हमें इसकी जगह पुट करना है, बी प्लस -1/2, तो बी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, तो अपन को ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू मिल गई। बस अपन को इस रिलेशन के अंदर पुट करना है, टी इक्वल टू के एम की जगह क्या होगा, 0 आएगा, है ना, और बी की जगह जो एल है ना, एल की जगह क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और जो जी है, जी की जगह क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, टी इज इक्वल टू के, यहाँ पे 1/2 है, तो अपन दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह अंडर रूट बना सकते हैं, है ना। तो एल बाई जी आप लिख सकते हैं अपन, है ना। अब एल बाई जी अपन को, के तो हमारा कॉन्स्टेंट है, अपन को पता है के की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू 2 पाई होती है ना, 2 पाई होती है, तो अपन टी इज इक्वल टू 2 पाई अपन जी। तो ये यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड का हमने इस एक्सप्रेशन की मदद से इसका डायमेंशन निकाला है ना। अगर अपन इसको यहाँ पे भी छोड़ें तो भी चलेगा, अगर जरूरी नहीं, के तो भी कॉन्स्टेंट है ना। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, वीडियो खत्म होती है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।